Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो 101 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया, कोई मतलब 10 फैक्ट नहीं लेके आई, 20 फैक्ट नहीं लेके आए, बल्कि 101 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया जो कि अमेजिंग करता है इंडिया को, जो कि मतलब इंडिया को अमेजिंग बनाने में हेल्प करते हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं। और ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी देखिएगा। और हम लोग भी आज ये राज जानेंगे, ये फैक्ट्स जानेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे और हम लोग भी तरक्कियां करेंगे यार। फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर, अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। तो चलेगा इस प्रकार अपने टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या पहले वाली वीडियो के अंदर ना वो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी वाली थी, उसके अंदर मेरा माइक ही ऑफ था, मुझे पता ही नहीं था, वैसे ही बना रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आज आपके सामने आया हूं एक ऐसे देश की दिलचस्प बातें लेकर जिसे सुनकर आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। इस देश ने कई अलग अलग चीज़ों में मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो सिनेमा के इतिहास में काफ़ी फेमस रहा है, और यहाँ अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा फूड वैरायटीज़ है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले देश भारत की, अपना प्यारा और महान देश भारत। तो हमारे साथ जुड़े रहिए 101 फैक्ट्स के लिए इस चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सीरियसली स्ट्रेंज। फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। 1. इस देश में बहुत सारे लोग रहते हैं और इस देश की आबादी 1.33 बिलियन है। जी हाँ दोस्तों। 2. ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2028 यानी कि 8 साल बाद इस देश की आबादी चाइना को पछाड़ते हुए आगे निकल जाएगी। 3. भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 6 भाषाएं हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और उड़िया है। 1961 के सेंसस ऑफ इंडिया लिस्ट में 1692 लैंग्वेजेस दर्ज की गई थी। अभी मौजूदा वक्त में इनमें से बहुत सारे डायलेक्ट्स खो चुके हैं। 4. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जहां हर साल 1100 फिल्म्स बनती है। 5. अब आप सोच रहे होंगे कि हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में अकेले हर साल 200 से ज्यादा फिल्म्स बनती है। 6. बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म्स बनाती है। मुंबई में एस्टेब्लिश्ड ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे मशहूर भी है। 2011 में भारत में इंटरनेशनल मूवीज जे माथुजिड्स एंड पी पायानो की स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें इन फिल्मों ने 3.5 मिलियन टिकट्स बेचे थे। हॉलीवुड फिल्म्स के कंपैरिजन में बॉलीवुड ने 9 लाख ज्यादा टिकट्स बेचे थे। 7. भारत आबादी में, फिल्मों में, भाषा के मामले में तो आगे है ही, साथ ही साथ ये देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा आम के प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए भी जाना जाता है। आम यहाँ का नेशनल फ्रूट है। 8. यहाँ की सड़कों पर किसी भी तरह की गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इस देश में हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। ये आंकड़ा पूरी दुनिया के अन्य देशों से भी बहुत ज्यादा है। 9. यहाँ की सड़कों पर तो 4 व्हीलर चला पाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग 2 व्हीलर जैसे साइकिल या मोटर बाइक चलाना पसंद करते हैं। 10. भारत ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। 2015 में अहिंसा का संदेश देते हुए 4605 लोगों ने गैदरिंग करके महात्मा गांधी का लिबास पहनकर दुनिया में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 11. दुनिया में सबसे लंबी मूंछ रखने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया है। एक भारतीय मूल के व्यक्ति राम सिंह चौहान की मूंछ 4.29 मीटर्स लंबी है। 12. द लॉन्गेस्ट डांस मैराथन का खिताब भी भारत के पास है। कमला नंदलम हेमलथा ने 123 आवर्स एंड 15 मिनट्स यानी कि 5 दिनों तक कांस्टेंट डांस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 13. लगातार योगा पोजीशंस में ही मोटर बाइक चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत के पास है। हव रमेश ने लगातार 50 योगासनों के साथ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 14. मार्स पर सबसे पहली कोशिश में ही जाने वाला देश भारत है। नवंबर 2013 में भारत ने पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन MO1 यानी मंगलयान लॉन्च किया था, और ये स्पेसक्राफ्ट सितंबर 2014 में मार्स ऑर्बिट तक पहुंच चुका था। 15.
मार्स पर पानी के मौजूद होने का पता भी सितंबर 2009 में इसरो के भारतीय स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान ने लगाया था। 16 एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा ने जीरो की खोज की, जो कि अपने आप में ही पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं। 17 1963 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन से इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया था और ये रॉकेट इतना हल्का था कि इसे बाइसाइकिल से स्पेस स्टेशन लाया गया था। 18 इंडिया में 26 मई को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की याद में साइंस डे मनाया जाता है। इन्होंने फिजिक्स एंड एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 19 जब एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति पद पर थे, उन्होंने याहू क्वेश्चंस पर एक सवाल पूछा था, हाउ टू बेस्ट टैकल टेररिज्म एज अ प्लैनेट, और 31,000 लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया था। 20 न्यू दिल्ली का हुमायूंस टॉम्ब दुनिया का सबसे पहला गार्डन टॉम्ब है। इसे मुगल शासक हुमायूं की याद में बनाया गया था। 21 भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत का 5% कंसिस्ट करता है। यहाँ की सिविलाइजेशंस 2400 BC यानी कि 4500 साल पहले खोजी गई थी। 22 इंडिया में 20 से 40% आबादी वेजिटेरियंस की है, जो दुनिया के अन्य देशों से काफी ज्यादा है। 23 पानी पूरी, छोले भटूरे, वड़ा पाव, मटर पनीर जैसे कई चीजें यहाँ की फेमस वेजिटेरियन डिशेस हैं। 24 भारत का चैल दुनिया का सबसे ऊंचा ग्राउंड है। ये ग्राउंड सी लेवल से 2500 मीटर्स ऊपर एक पहाड़ की चोटी पर बसा है। 25 दुनिया के अस्तित्व में आया सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जिसने दुनिया को शिक्षा और विद्या का पाठ आदि काल से ही पढ़ाया है। ये विश्वविद्यालय इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, पर अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। 26 विश्व के सबसे पुराने और सबसे फेमस बोर्ड गेम चेस भी यहीं की खोज है। भारत में ये गेम एंशिएंट इंडियन पीरियड से ही चतुरंग या कोटोआ के नाम से खेला जाता रहा है। इस खेल को लेट मेडिएवल पीरियड में यूरोप ले जाया गया था। 27 दूसरा सबसे पुराना बोर्ड गेम स्नेक एंड लैडर है और लूडो भी भारत की ही खोज है, जो एंशिएंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ और 1892 में विक्टोरियन इंग्लैंड लाया गया। 28 ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसे बनवाने में उस वक्त 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, पर अभी की मुद्रा के हिसाब से इसकी कीमत 502.8 बिलियन रुपए है, यानी कि 807 मिलियन $, 648 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स और 238 मिलियन यूरोज और ऐसे ही अनगिनत। 29 भारत में एक कहावत बहुत चर्चित है, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। वाकई ताजमहल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा था, जिसका मतलब है 8030 दिनों में ये इमारत बनकर खड़ी हुई थी। 30 ताजमहल के निर्माण में इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि इसे वाकई बेहद शिद्दत से बनाया गया था। ये इमारत हर तरफ से देखने में एक जैसी ही लगती है, मतलब इट्स सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल। 31 दरअसल ताजमहल न केवल एक इमारत है, बल्कि ये तो मकबरा है, जिसे मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज की मौत 1631 में हुई थी। 32 मुमताज के मकबरे ताजमहल को देखने के लिए हर साल 8 मिलियन लोग यहाँ आते हैं। 33 प्रिंसेस डायना ने भी ताजमहल के आगे एक बेंच पर बैठकर तस्वीर खिंचवाई थी। बाद में ये बेंच भी टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बन गया। 34 भारत आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा जरिया है, मीनिंग वर्क फॉर कंपनीज ऑफ द अदर कंट्री। 80% यूरोपियन और यूएस कंपनीज की आउटसोर्सिंग इंडिया करता है और $150 बिलियन की ये इंडस्ट्री दुनिया भर के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। 35 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे अपनी जॉब के लिए सिर्फ 50% सैलरी लेते थे, यानी कि 10,000 रुपए। 36 केरला में हथियारों के लिए एलिफेंट यार्ड फॉर इनोवेशन सेंटर नाम की जगह है, जहां उन्हें रखा जाता है और इन्हें एक अच्छी बात, अच्छा खाना और मसाज भी दिया जाता है। 37 हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। 38 गायों का इतना महत्व है कि यहाँ के लोग काउ प्रोडक्ट्स का उपयोग कई चीजें बनाने के लिए करते हैं, जैसे गोबर का उपयोग उपले तथा साबुन बनाने के लिए किया जाता है और गौमूत्र का उपयोग कई तरह की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है।
39 भारत दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा। बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ के 10% यानी कि एजुकेशन 125 सिस्टम मिलियन बहुत लोग अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। 40 बेंगलुरु की शकुंतला देवी तब चर्चा में आई जब उसे ह्यूमन कंप्यूटर घोषित किया गया शकुंतला नाम और कितना उसने अच्छा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई। उसने केवल 28 सेकेंड्स में 13 अंकों के 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करने का रिकॉर्ड बनाया था। 41 भारतीयों को अखबार पढ़ना बहुत पसंद है। 2013 से 2016 के बीच हर दिन 23 मिलियन से भी ज्यादा न्यूज़पेपर्स बेचे गए हैं। 42 इंडियन फूड यूके के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी काफी पसंद किए जाते हैं। इंग्लैंड में तो पनीर टिक्का मसाला इतना मशहूर है कि इसे वहाँ का नेशनल फूड घोषित कर दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये डिश पंजाब से आती है और कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले स्कॉटलैंड के किसी रेस्टोरेंट से आई है। 43 घोस्ट चिली दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की प्रजाति है जिसकी खोज मिडिल इंडिया में हुई थी। 44 बांद्रा के वर्ली सीलिंग ब्रिज में लगे स्टील वायर से पूरी पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। ये ब्रिज 413 फीट ऊंचा है। इसे बनाने में 10 साल लगे थे। 45 शैम्पू की खोज 1762 में भारत में हुई थी। ये शब्द चंपो या फिर चंपी से आया है जिसका मतलब मालिश करना होता है। 46 प्राचीन भारत में पीपल, आयुर्वेदिक पत्तियां और आंवला इत्यादि मिलाकर शैम्पू बनाया जाता था। 47 भारत में स्पोर्ट्स को भी काफी पसंद किया जाता है। क्रिकेट यहाँ का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है जो कि ब्रिटिश रूल के समय ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ आया और भारतीय खेलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। 48 कबड्डी जैसे दिलचस्प खेल की खोज भी भारत में की गई और यहाँ इस खेल की प्रायोरिटी भी सबसे ज्यादा है। 49 अब तक कबड्डी के क्षेत्र में होने वाले सभी खेलों में हर बार कबड्डी वर्ल्ड कप पर महिला और पुरुष कबड्डी टीमों का ही दबदबा रहा है। 50 कबड्डी के खेल में सामने की टीम अपना एक रेडर दूसरी टीम के घर में भेजता है जिसे सिर्फ एक सांस में विपक्ष की टीम के सदस्यों को छूकर वापस अपने घर में आना होता है। 51 यदि भारतीय पुलिस और अफसरों की मूछें बड़ी हो तो उन्हें पगार के साथ 30 रुपए ज्यादा दिए जाते हैं और मध्य प्रदेश में ऐसे 10 अफसर हैं। 52 भारत का नेशनल एंथम जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। 53 ब्रिटेन से आज़ादी पाने के बाद भारत में तिरंगे को अपनी राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। इसे खादी के कपड़े से बनाया जाता है। भारत में सबसे पहले खादी का उपयोग गांधी आंदोलन के बाद से होना शुरू हुआ। 54 तिरंगे के बीच में बना अशोक चक्र या धर्म चक्र मानव जीवन में इंसाफ का प्रतीक है। 55 भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में इनकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। 56 2014 में बंगाल टाइगर्स की संख्या 2200 थी पर अभी ये संख्या काफी तेजी से घट रही है। 57 इंडिया की करेंसी रुपीस यानी कि रुपया है। 58 एक भारतीय रुपए की बदली हुई कीमत $0.016 US, $0.01 यूरो और $0.01 ब्रिटिश पाउंड्स है। 59 तमिलनाडु में कई सारे मछुआरों की जानें समुद्र में डूबने के कारण जा रही थी। उनके पास किसी तरह का सेफ्टी गियर नहीं था। इस समस्या को दूर करने के लिए वहीं के एक स्कूल के 4 बच्चों ने प्लास्टिक की खाली बोतल से लाइफ सेविंग जैकेट्स बना दिया। बाद में उन्हें 2014 में इस काम के लिए आइकन अवार्ड्स नाम का द बोल्डेस्ट आइडिया अवार्ड मिला। 60 भारतीय कैलेंडर के हिसाब से यहाँ 6 मौसम है: गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, वसंत और शीतलहर। 61 मॉनसून यहाँ जुलाई से सितंबर तक ठहरता है जबकि सर्दियाँ अक्टूबर से दिसंबर की होती है। इसमें भारत के प्रमुख त्योहार जैसे दिवाली, भाई दूज आदि मनाए जाते हैं। 82 साल के पूर्व भारतीय सेना अधिकारी और वैज्ञानिक प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि उन्होंने 70 वर्षों से न कुछ खाया है न कुछ पिया है। उनका मानना है कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं और देवी अम्बा के भक्त हैं, इसलिए उन्हें भोजन पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों है ना ये अजीब बात। 63 भारत के प्रयागराज में हर 12 वर्षों पर कुंभ मेला लगता है। इसमें बहुत दूर दूर से लोग आकर तीर्थ यात्रा करते हैं और तीर्थराज प्रयाग में स्नान भी करते हैं। पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा सोशल गैदरिंग है जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में सच है। 64 भारत में मस्जिदों की संख्या
3 लाख से भी ज्यादा है और ये संख्या पूरे विश्व में किसी भी अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 65 पूरे देश भर में लगभग 15,04,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिसमें एक पोस्ट ऑफिस सामान्य तौर पर 70,175 लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। 66 यहाँ के लोग जमीन पर तो रहते ही हैं, पर साथ ही पानी में भी इनका बसेरा है। यहाँ पानी में हाउस बोट्स पर भी इनका गुजर बसर चलता है। 2011 में डल लेक में एक हाउस बोट पर पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया था। 67 मॉनसून यहाँ का सबसे बड़ा मौसम है। हर साल 11,872 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की जाती है। 68 यहाँ के बॉलीवुड का नाम मुंबई शहर से आया है, जो बॉम्बे हुआ करता था। 69 भारत की सबसे पहली चलती हुई 1913 में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। 70 बॉलीवुड में बनी फिल्म कहो ना प्यार है को 192 अवार्ड्स मिले थे। इसे 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया, क्योंकि ये बॉलीवुड जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 71 बॉलीवुड में बनी सुपर हीरो एक्शन फिल्म रा 1 की लागत 1.25 बिलियन रुपीस थी, यानी कि $19 मिलियन। इस फिल्म को इंडिया के 3,500 सिनेमाज में स्क्रीन किया गया था और बदले में इस फिल्म ने 2.1 बिलियन रुपीस यानी कि $32 मिलियन की कमाई की थी। 72 फिल्म हीरोइन में करीना कपूर ने 132 अलग अलग तरह के कपड़े पहने थे, जिसमें वो सारे ड्रेसेस दुनिया के टॉप डिजाइनर्स के द्वारा डिजाइन किए गए थे। 73 1932 में बने एक उर्दू नाटक इंद्र सभा, जो कि एक म्यूजिकल फिल्म थी, उसको बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया था, पर बॉलीवुड में अब ऐसी फिल्म नहीं बनाई जाती है। इसमें 72 गाने गाए गए थे, यानी कि पूरी फिल्म में 221 मिनट या फिर यूं कहे 3.5 घंटे सिर्फ गाने में लगाए गए थे। 74 फातिमा बेगम भारत की पहली महिला भारतीय फिल्म निर्देशक बनी, जिन्होंने 1926 में बाबुल ए परिस्तान का निर्देशन किया था। 75 बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को उनकी हर फिल्म के लिए 55 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 75 भारतीय लोग हर साल बॉलीवुड फिल्म देखने के लिए बॉक्स ऑफिस टिकट्स पर $2.6 बिलियन खर्च करते हैं। 77 बॉलीवुड के पास उनका स्पाइडरमैन भी है। जिस तरह मार्वल सीरीज में स्पाइडरमैन का कैरेक्टर नेम पीटर पार्कर रखा गया था, उसी तरह बॉलीवुड में स्पाइडरमैन का नाम पोवर्टी प्रभाकर रखा गया था। 78 फिल्म मेकर बजूका लर्मन बॉलीवुड से काफी प्रभावित है। 79 उन्होंने बॉलीवुड मूवीज से प्रभावित होकर ही मॉलिन रॉक बनाई थी, जिसमें संगीत भी बॉलीवुड से फीचर किया गया था। 80 2011 में रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा था। इस पूरी फिल्म में एक्टर का हेयर स्टाइल एक जैसा ही रहा। 600 मिलियन रुपए की लागत पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.06 बिलियन रुपए का कारोबार किया था। 81 गंगा नदी हिमालय के दक्षिणी क्षेत्रों से निकलकर भारत से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है और ये भारत में 1560 माइल्स और 2520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 82 हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी दुनिया की सबसे पवित्र नदी है। भारतीय इसे गंगा माँ के नाम से पूजते हैं। इस नदी का स्नान पूरी दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। 83 गंगा नदी में डॉल्फिन्स और शार्क्स को मिलाकर फिश और एम्फीबियंस की 200 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। 84 गंगा नदी का पानी अब पीने और उसमें नहाने के लिए स्वच्छ नहीं माना जाता। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट के कारण ये स्थिति बनी है। 2007 में इसे दुनिया की सबसे दूषित नदी बताया गया था। 85 नदी में तैरती हुई डेड बॉडीज भी इस बात का सबूत है कि ये नदी अब स्वच्छ नहीं रही। 86 अलेक्जेंडर द ग्रेट और सिकंदर, जिसने 300 BC के आसपास लगभग पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखा, उसने पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने का और इस देश पर राज करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद भी युद्ध में हार गया और इसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। 87 ब्रिटेन ने लगभग पूरे भारत पर अपना राज स्थापित कर लिया था। 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश में ब्रिटेन की रानी की आज्ञा के साथ यहाँ व्यापार करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने जहाँ जहाँ अपने पैर पसारे वहाँ की जमीन जायदाद सब अपने नाम करते चले गए, जिसके कारण पलासी का युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध जैसे अनेकों युद्ध हुए। 88 1850 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण 1857 में भारतीय विद्रोह शुरू हो गया। और क्योंकि भारतीयों के पास संगठन और ब्रिटिश सेना के जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे, इसलिए भारतीय युद्ध हार गए और भारत की सत्ता को ब्रिटेन की महारानी के हाथ में दे दिया गया।
89 इस साम्राज्य को ब्रिटिश राज कहा जाने लगा और क्वीन विक्टोरिया यहाँ की महारानी घोषित कर दी गई, जिसके बाद ब्रिटिश सेना ने पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को हथिया लिया। 90 भारतवासियों को सरकार या वहां की राजनीति में कोई जगह नहीं दी गई थी और ना ही उन्हें कोई नागरिक अधिकार दिए गए थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत, अभी के समय में बने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि पहले एक थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया। 91 भारत ब्रिटिश सरकार के लिए काफी महत्व रखता था क्योंकि यहाँ से निर्यात किया गया कॉटन, स्पाइसेस, इंडिगो एक्सेट्रा ब्रिटिश साम्राज्य को अमीर बना रहा था। उन्होंने कई भारतीयों को सेना में शामिल किया ताकि वो ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ सके। 92 इन सब चीजों के निर्यात के कारण पश्चिमी देशों में फूड वैरायटीज आने लगी और बदले में भारत में चाय और कॉफी ब्रिटेन से आ रही थी। 93 ब्रिटिश राज के समय में भारतीय रेलवे की नींव पड़ी और अब के समय में ये दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, पोर्ट्स, वाटर सिस्टम एंड टेलीग्राफी आदि जैसी चीजों पर काफी खर्च किया। ये बात और थी, उस समय इन सब चीजों का उपयोग ब्रिटिश खुद करते थे। 94 ब्रिटिश सरकार का कहना था कि वो भारतीयों से हर साल केवल 1% अर्थव्यवस्था प्राप्त करते हैं, लेकिन इतिहासकारों ने सही कहा था। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई थी और भारत सबसे गरीब देश बन चुका था। 95 और तो और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय 1.3 मिलियन भारतीय सैनिकों ने युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और बदले में अपने देश की आजादी मांगी, पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा कभी नहीं किया। उस समय 74,187 भारतीय सैनिक उस युद्ध में मारे गए थे। 96 इस देश को आजादी देने के बजाय ब्रिटिश सरकार ने रॉलट एक्ट दिया, जिसके तहत ब्रिटिश राज में यदि किसी ने विद्रोह करने की कोशिश की तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा और उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। 97 भारत के जाने माने मसीहा मोहनदास करमचंद गांधी की अध्यक्षता में इस एक्ट का विरोध करने के लिए आम जनता का गठन किया। 98 उनके विद्रोह की पॉपुलैरिटी पूरे देश में फैल गई, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। इस संगठन के तहत पूरे भारत में अहिंसक विरोध का आह्वान किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का साथ देने का विरोध किया और उनके द्वारा बेचे जा रहे किसी भी वस्तु का प्रयोग करना छोड़ दिया। 99 एक समय में ब्रिटिश सरकार ने नमक पर सबसे ज्यादा कर लगा दिया था, पर गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए नमक का उपयोग करने से लोगों को मना किया और लगातार 24 दिन तक डांडी मार्च करते हुए समंदर के किनारे खुद से नमक बनाना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने 60,000 लोगों को गांधी के साथ गिरफ्तार किया। 100 1948 में एक हिंदू उग्रवादी के द्वारा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। 101 चलिए अब अंत करते हुए कुछ दुखद नहीं सुनाते हैं आपको। भारत में एक आदमी ने एक कुत्ते से शादी की थी। इसके पीछे कोई प्यार या हवस नहीं था, बल्कि उसने अपने ऊपर लगे हुए ग्रह दोषों को मिटाने के लिए ऐसा किया था। जी हाँ दोस्तों, ये भारत है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर हाँ, मैंने एक दफा सुना था ऐश्वर्या राय की अभिषेक बच्चन से शादी होने से पहले उसने एक बंदर से के पेड़ से शादी कर ली थी, ऐसे करके। मतलब ऐसा हिंदुइज्म में होता है कि वो अगर वो कोई उनके दोष हो कुंडली के अंदर ऐसे करके ना, तो वो फिर कुत्ते से या दरख्त से ऐसे करके वो शादी कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता इसके बारे में, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज बहुत ही अच्छे अमेजिंग फैक्ट्स पता चले। मुझे पता था कि जो शर्ट का बटन, मसाले और उसके बाद शैम्पू और भी काफी चीजों का जैसे जीरो की इजाद जो है वो हमें जो है वो इंडिया से ही मिलती है, और इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपना लोहा मनवाया है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुई हैं और काफी अच्छी अच्छी इन्वेंशंस वहाँ पे हुई हैं, जो कि आज भी दुनिया भर के लोग जो है वो थैंकफुल है इंडिया के कि अगर वो ये चीजें इन्वेंट ना करते तो फिर लाइफ थोड़ी सी मिजरेबल और मुश्किल भी हो जाती। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।